प्यारे दोस्तों, जैसे कि CMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप प्ले लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पामेसी को जो नया नाम है एरिकेसी, पामेसी का एरिकेसी जो नया नाम है, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे फैमिली में। तो सबसे पहले हम फैमिली की बात करते हैं। फेमस नेम है क्या? फैमिली जो है पालमी, इसे हम पालमी कहते हैं। अगर पामेसी को हम देखें तो इसमें जो है पालमी, इसको हम सिंपल रूप में कहते हैं, पालमी फैमिली कह सकते हैं। द फेमस नेम ऑफ द साइंटिफिक फैमिली, तो इस फैमिली में जो है, इस फैमिली में जिसे हम पालमी फैमिली भी कह सकते हैं या पालमेसी या एरेकेसी, अब से जो अब का नाम है एरेकेसी बोला जाता है। प्यारे दोस्तों, एरेकेसी फैमिली में जो है प्लाम ट्री आते हैं। कौन से ट्री आते हैं? प्लाम ट्री आते हैं, जिसमें आता है शर्ब और वेंस आते हैं। इंक्लूड वेल नोन द एक्सप्लेन लाइक द कोकोनट प्लाम, डेड प्लाम। दिस प्लांट मोनोकाटिलेडोनस, these plant are monocotyledonous, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। मतलब ये सभी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन की बात हम लोग कर देते हैं। पालमी पौधों या पालमेसी या एरेकेसी पौधों की हम जो है क्लासिफिकेशन की चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं कि किंगडम में प्लांटी आएगा। आपको मालूम है कि क्लासिफिकेशन में अगर किंगडम देखा जाए, जो कैटेगरी होती है क्लासिफिक टेक्सानॉमी की सबसे बड़ी कैटेगरी, तो आपका है किंगडम, जिसमें प्लांटी आता है। सब किंगडम फेनरोगेम्स है प्यारे दोस्तों, जिसमें फ्लावर वाले पौधे हैं, फ्लावर वाला पौधा है। डिवीजन मोनोकाटिलेडेंस है, ये मोनोकाटिलेडेंस पौधे आते हैं। इसमें एक बीजपत्री पौधे आते हैं मोनोकाटिलेडेंस। और पालमेसी एरिकेसी में कैसे पौधे आते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, पालमेसी एरिकेसी फैमिली जो पाई जाती है, इसमें पालमी हम कह सकते हैं सिंपल में। तो इनमें मोनोकाटिलेडन्स आते हैं। डिवीजन इनका क्या है? मोनोकाटिलेडन्स। एक बीजपत्री पौधे आते हैं। क्लास क्या है? क्लास जो है केलिसिनी है। इनका क्लास क्या है? केलिसिनी। इनका क्लास जो होता है केलिसिनी होता है। इनका क्लास क्या होता है प्यारे दोस्तों? केलिसिनी होता है। तो इनके वर्ग क्या है? इनमें जो वर्ग पाया जाता है, क्लास कहा जाए, इनका क्लास क्या होता है? क्लास जो होता है केलिसिनी होता है। क्लास क्या होता है? केलिसिनी होता है। गढ़ क्या है इनमें? पामेल्स है। पामेल्स इनका गढ़ है। ऑर्डर इनका प्यारे दोस्तों पालमेसी का या एरिकेसी का गढ़ जो होता है पालमेल्स होता है। कभी कभी गढ़ ऑर्डर या वर्ग पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं। और एक बीजपत्री पौधा पामेसी एरिकेसी में आते हैं प्यारे दोस्तों। ये भी पाल्म, जितने प्लाम पौधे हैं, जिससे आपको कोकोनट है, डेड प्लाम है, कोकोनट प्लाम, डेड प्लाम, ये सभी आते हैं इसमें। ये ध्यान दीजिए। इनका कुल क्या है? कुल पामेसी है। पामेसी जिसे एरिकेसी भी बोला जा रहा है प्यारे दोस्तों। इस कुल के पौधे प्राय उष्ण प्रदेशों, मैंने बताया कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्रदेशों में पाए जाते हैं। कायिक लक्षण इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों? पौधे प्राय वृक्ष, झाड़ी और वृक्ष और हर्ब, सर्व और वेंस के रूप में होते हैं। हर्ब, सर्व के रूप में होते हैं। जड़, जैसे एक बीजपत्री है तो इसमें जड़ कैसे होगा? एडवेंटिटियस होगा, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, क्योंकि एक बीजपत्री पौधा है। तना इनका कैसे होगा? लंबा, ऊर्ध्व, इरेक्ट होता है, काष्ठी होता है, उडी होता है। अशाखित, अनब्रांचेज होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनब्रांचेज होते हैं। तने के अग्रभाग पर पत्तियां मुकुट के समान पाई जाती हैं। तनों में इनके अग्रभाग पर पत्तियां जाती हैं। क्राउन ऑफ लीव्स, मतलब पत्तियों का मुकुट तनों के अग्रभाग पर पाया जाता है। किस कुल में? पामेसी कुल में या एरिकेसी कुल में पत्तियों का मुकुट जो स्टेम के ऊपरी भाग पर पाया जाता है। किस फैमिली में पाया जाता है? पामेसी या एरिकेसी फैमिली में पाया जाता है। इनकी पत्ती कैसी होती है? अभी तक हम लोग तने की बात किया। पत्ती कैसी होती है? आधार से बड़ी व तने से अग्रभाग पर मुकुट के समान, आधार से बड़ी व तने के अग्रभाग पर मुकुट के समान हस्ताकार, पाल्मेटी मतलब हस्ताकार होता है। पाल्मेटी डिवाइडेड, मतलब पाल्मेटी के आकार के पिच्छाकार विभाजित होती हैं। पिन्नेटली डिवाइडेड, ये समृद्ध पेटियोलेटेड इनकी लीफ पाई जाती है प्यारे दोस्तों। पेटियोलेटेड इनमें लीफ पाई जाती है। पालमी प्रकार की होती हैं, जो हाथ मुकुट के समान तभी स्ट्रक्चर बनेगी, जो एक स्थान से लास्ट में निकलेंगी तो मुकुट के समान स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो पुष्पीय लक्षण की बात करें, फ्लोरल कैरेक्टर की बात हम लोग करते हैं, तो पुष्पक्रम इनका कैसे होता है? इन्फ्लोरिसेंस कैसे होता है? इनका पुष्पक्रम जो होता है इन्फ्लोरिसेंस प्रायः स्पैडिक्स या सरल, सिंपल, स्पाइकलेट
प्राय इनमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है स्पैडिक्स प्रकार का होता है, या सरल सिंपल जो होता है स्पाइकलेट या पेरिक्यूलेट होता है। पेरिक्यूलेट प्रकार का इसमें इनफ्लोरेसेंस या स्पाइकलेट प्रकार का इनमें इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है प्यारे दोस्तों। इनमें पुष्प कैसे होते हैं प्यारे दोस्तों? फ्लावर एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, जो त्रिज्या सम्मित होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं प्यारे दोस्तों। अनेकों स्थानों से इन्हें डिवाइड किया जा सकता है, प्लस वाला चिन्ह वही रहता है। एक्टिनोमार्फिक मतलब है जो प्लस वाला चिन्ह फ्लावर फार्मूला में होता है प्यारे दोस्तों। एक्टिनोमार्फिक मतलब अनेक स्थान से इनके डिवाइड किया जा सकता है। संपूर्ण इनकम्प्लीट प्यारे दोस्तों ये इनकम्प्लीट होते हैं। ध्यान दीजिए, पामेसी या एरिकेसी फैमिली में जो फ्लावर होते हैं इनकम्प्लीट प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं और हाइपोगाइनस प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? पुष्प जो होता है इनके हाइपोगाइनस प्रकार के होते हैं। परिदलपुंज परिदलपुंज इसमें क्या होता है? 6 टेपल्स पाए जाते हैं। इनमें 6 टेपल्स पाए जाते हैं। 3 के 2 चक्र में होते हैं प्यारे दोस्तों। पेरियंथ देखिए इसमें पेरियंथ पाया जाता है। परिदलपुंज इसमें क्या होते हैं? 3 के 2 चक्रों में पाए जाते हैं। ये ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ है प्यारे दोस्तों। एंड्रोशियम गाइनोशियम के अलावा इसमें पेरियंथ पाया जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें पेरियंथ पाया जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। पेरियंथ जो होता है एंड्रोशियम गाइनोशियम तो होते ही उसी में जुड़े हुए कंडीशन को पेरियंथ कहते हैं। कि पेरियंथ क्या होता है प्यारे दोस्तों? द पेरियंथ इज द देखिए पेरियंथ जो होता है क्या होता है को कि इसमें क्या होता है आपका जो है कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड, जैसे कैलिक्स सेपल और पेटल जो है इनकी कंपोज कंडीशन को जो मिले होते हैं। सब फ्लावर्स एज लिली जैसे सेपल एंड पेटल आर इन ये एक दूसरे से कलेक्टिवली मिले हुए होते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पेटल्स पाए जाते हैं। तो परिदल पुष्प जो होता है पेरियंथ इसमें 6 पाया जाता है। 3 के 2 चक्रों में होते हैं। पृथक दली पॉलीपेटलस होते हैं, पृथक होते हैं, कोर छादी होते हैं। एम्ब्रिकेट प्रकार का इसका वेनेसर पाया जाता है। पुष्पदल विन्यास देखिए एम्ब्रिकेट प्रकार का होता है। अगर पुमक की बात करें, एंड्रोशियम की बात करें, नर पुष्पों में उपस्थित देखिए नर पुष्पों में उपस्थित देखिए पेरिदल 6 है तो इसमें एंड्रोशियम भी क्या होता है? 6 होगा। 6 पुंकेसर 3 के चक्र में पाए जाते हैं। जैसे कि परिदल्प होगा तो एंड्रोशियम का भी 6 ही होगा ना, 3 के चक्र में पाया जाता है। वही उसी कंडीशन तो है। पृथक पुंकेसरी पॉलिएंड्रस प्रकार का होता है। पराग कोश द्विकोष्ठ की होता है। बाइलोबेड होता है प्यारे दोस्तों। पराग कोश इनका जो होता है क्या होता है? बाइसेल्ड होता है, बाइलोब्ड होता है। अब आता है इनका पराग कोश जो एंड्रोशियम होता है बाइलोब होता है। और तो परिदल पुंज ही है प्यारे दोस्तों। और एंड्रोशियम को हम पी ही लिखेंगे ना, तो क्योंकि ये जायांग गाइनोशियम से जुड़ा होता है। जो सेपल होता है पेटल से जुड़ा होता है, उसी की कंडीशन को पेरियंथ कहते हैं। तो पेरियंथ इसमें पाया जाता है। तो एंड्रोशियम जो होता है वही कंडीशन होगी जो कि परिदल पुंज की मैंने आपको बताया प्यारे दोस्तों। जायांग जो कि 3 के रो में पृथक दली पॉलीपेटलस होते हैं और 3 के जो है 2 वर्ड में होते हैं प्यारे दोस्तों। तो अब आता है गाइनोशियम की बात, जायांग की बात। इनमें गाइनोशियम कैसे होता है? 3 एंटपी होता है। ट्राई कार्पेलरी होता है प्यारे दोस्तों। इसमें गाइनोशियम में 3 कार्पेल्स पाए जाते हैं। कितने कार्पेल्स? 3 कार्पेल्स पाए जाते हैं। इनमें गाइनोशियम 3 कार्पेल्स होता है। युक्तांडपी होता है। सिनकार्पस जुड़े हुए होते हैं, मतलब युक्तांडपी सिनकार्पस प्रकार का जो है इसमें गाइनोशियम पाया जाता है। अंडाशय क्या सुपीरियर होता है? अंडाशय कैसा होता है? ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर होता है। इनमें जो होता है जायांग जो होता है 3 एंटपी मतलब ट्राई कार्पेलरी होते हैं और इनके जो अंडप होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनकार्पस कहते हैं। जायांग क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिनकार्पस कहते हैं। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं, सुपीरियर होता है प्यारे दोस्तों। ये ध्यान दीजिए किसमें जो अंडप गाइनोशियम पाया जाता है 3 एंटपी होता है। ध्यान दीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त होता है कंपाउंड मतलब युक्तांडपी सिनकार्पस होते हैं, मतलब एक में ही अंडप जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिनकार्पस कहते हैं। एक देखिए एक पृथक दली होते हैं जब सब अंडप पृथक हो, जब सभी अंडप पृथक हो तो इन्हें एपोकार्पस कहते हैं। लेकिन इनमें किस प्रकार का अंडप पाया जाता है? सिनकार्पस पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? सिनकार्पस प्रकार का पाया जाता है प्यारे दोस्तों। इसमें अंडप जो है जुड़े हुए पाए जाते हैं। अब आता है एकल द्वि त्रिकोष्ठी
बाइलोक्यूलर स्तंभी बीजान्यास पाया जाता है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है। किस प्रकार का? एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है प्यारे दोस्तों। इनमें जो जायांग में जो अंडक का जुड़ने का क्रम जो होता है एक्जाइल प्रकार का होता है। फल इनका कैसे होता है? ड्रूप या बेरी या नट प्रकार का होता है प्यारे दोस्तों। इनका फल जो होता है ड्रूप, बेरी और नट प्रकार का होता है। बीज भ्रूणपोषी एंडोस्पर्मिक होता है प्यारे दोस्तों। इनके बीज जो होता है एंडोस्पर्म पाया जाता है। देखिए एक पुष्प जो होते हैं इनके क्या होते हैं? जो पामेसी या एरिकेसी के फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं। ध्यान दीजिए, फ्लावर के कैरेक्टर मैंने बताया है। जो इनमें फ्लावर के कैरेक्टर कैसे हैं? इसमें इनकम्प्लीट फ्लावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं प्यारे दोस्तों। नर पुष्प का जो फ्लावर फार्मूला अगर हम कहें तो ये भी त्रिज्या सम्मित होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं। पेरियंथ 3-3 के स्टेज में होते हैं। पेरियंथ जो है 3-3 के स्टेज में होते हैं। इसमें एंड्रोसियम, देखिए एंड्रोसियम 3+3 होता है। गायनोसियम नहीं पाया जाता। नर में गायनोसियम नहीं पाया जाता है। नर में जो है गायनोसियम नहीं पाया जाता है। स्त्री केसर नहीं पाया जाता। मादा पुष्प में जो है स्त्री केसर गायनोसियम पाया जाता है, एंड्रोसियम नहीं पाया जाता है। मादा पुष्प की बात करें तो ये भी एक्टिनोमार्फिक होते हैं। देखिए इसमें मेल में केवल मेल फ्लावर पाया जाता है, फीमेल में केवल फीमेल फ्लावर पाया जाता है। पेरियंथ में वही कंडीशन होती है 3+3 और गायनोसियम इसमें 3 पाया जाता है जिससे सिनकार्पस होता है। गायनोसियम क्या होता है? 3 पाया जाता है जो सिनकार्पस होता है। और नर में देखा जाए एंड्रोसियम जो पेरियंथ की कंडीशन होती है वह एंड्रोसियम 3+3 के कंडीशन में होते हैं। इनके मेल का फ्लावर फार्मूला होता है ब्रैक्टिएट होता है, ई ब्रैक्टिएट भी होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं। पेरियंथ 3+3 पे पाए जाते हैं, ठीक है। और एंड्रोसियम 3+3, गायनोसियम इसमें 0 होता है मेल में। अगर फीमेल की बात की जाए तो पेरियंथ वही कंडीशन होगी, ब्रैक्टिएट ई ब्रैक्टिएट होता है, एंड्रोसियम इसमें 0 होता है, गायनोसियम 3 और सिनकार्पस होते हैं, ठीक है, में पाए जाते हैं, सिनकार्पस होते हैं प्यारे दोस्तों। यह कंडीशन है आपका क्या है? फुल एरिकेसी या पाल्मेसिक फैमिली की कंडीशन है प्यारे दोस्तों। फ्लावर कंडीशन, फ्लावर के फार्मूला की कंडीशन हम लोगों ने देखा कि ये क्या होते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर पाए जाते हैं। नर का अलग होता है, मादा के अलग होते हैं प्यारे दोस्तों। हम लोगों ने पामेसी या एरिकेसी फैमिली में मेन कैरेक्टर क्या देखे? इनमें मोनोकाटिलेडन्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? मोनोकाटिलेडन्स होते हैं प्यारे दोस्तों। और इनमें जो होता है जड़ें कैसे होती है? अपस्थानिक होती है। आप जानते हैं कि यदि एक बीजपत्री होगा तो एडवेंटिटियस रूट पाया जाएगा। और पुष्प के कैरेक्टर, पुष्पीय लक्षण में इन्फ्लोरेसेंस देखा जाए तो एस्पेडिक्स प्रकार के इसमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। स्पेडिक्स या स्पाइकलेट प्रकार का इनमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। किसमें? एरिकेसी या पाल्मेसी फैमिली में। और इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है, इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। और इसमें पेरियंथ 3-3 के कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। पेरियंथ क्या कंडीशन होती है? कैलिक्स करोला जो होते हैं जुड़े हुए आपस में होते हैं, 3-3 के कंडीशन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है पुमंग, एंड्रोसियम भी वही कंडीशन होगी, 3-3 के रूप में पाया जाएगा। मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, आपको मालूम है। जायांग कैसे होते हैं? ट्राई कार्पेलरी होते हैं। जायांग कैसे होते हैं? ट्राई कैल्पलरी होते हैं। और एक ऐसे होते हैं सिनकार्पस होते हैं जो अंडप होते हैं, इनके जुड़े हुए होते हैं, सिनकार्पस होते हैं। सिनकार्पस प्रकार का होता है। और इनमें जो होता है फल कैसे होता है? ड्रूप, बेरी, नट प्रकार का होता है। बीज क्या होता है? भ्रूणपोषी प्रकार का। इसमें भ्रूणपोष पाया जाता है। नर मादा का फार्मूला सूत्र हम लोग देख लिए, क्या फार्मूला होता है उसकी बात की है। नर का अलग होता है, मादा का अलग होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लावर फार्मूला से भी बन सकता है प्यारे दोस्तों। नर क्या होता है? नर क्या होते हैं? ई ब्रैक्टिएट होते हैं। नर में पेरियंथ 3-3 कंडीशन, एंड्रोसियम जो होता है एंड्रोसियम 3-3 में होते हैं और गायनोसियम 0 होता है। मादा में क्या होता है? मादा में गायनोसियम 3-3 कंडीशन पाए जाते हैं। ट्राई कैल्पलरी होता है, सुपीरियर ओवरी होते हैं। और सारी कंडीशन जो होता है नर पुष्प के जैसी कंडीशन है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो फ्लावर फार्मूला इसके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3-3 पेरियंथ पाया जाता है, एंड्रोसियम गायनोसियम अलग अलग पुष्प में अलग अलग पाए जाते हैं। और इसके साथ प्यारे दोस्तों हम एरिकेसी फैमिली की जो चर्चा कर रहे हैं, यदि आपको थोड़ा भी बेनिफिट लगा हो, क्योंकि प्यारे दोस्तों हर फैमिली को पहुंचाना मेरा है कि मैं आप सब तक प्रत्येक फैमिली जो टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन हैं आपको वहां तक पहुंचाया जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो प्यारे दोस्तों। बाय बाय। या थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो प्यारे दोस्तों। बाय बाय।